बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में है सुनीता। अभी अमृतसर से अपना भाव रखेंगी सुनीता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सत्य गुरु महाराज की जय। बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी। टूक टूक कर दारो यातने, टूक टूक कर दारो यातने। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी वारी। दोबारा शुरू करूं कि नहीं उसी नहीं, से शुरू दूसरे करो। पहले? हाँ, उसी से करो। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो सरों को दया करी, इन दो सरों को दया करी। मुझे पर नजर तुम्हारी रे वारी वारी रे वारी। मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहरे जिमी से कोई न निकसा, आमले चढ़ो अति भारी। इन जहरे जिमी से कोई न निकसा, आमले चढ़ो अति भारी। मुझे देखे 11 से शुरू। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 81 प्रकरण और चौपाई हमारी 11। ये शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। इत अक्षर आवे नित्याने, मेरे धनी के दीदार। ए निस्बत भई हम गिरोह की, क्यों कहूँ इन सुख को पार। मेरे प्रीतम का दीदार करने के लिए अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन परम धाम आते हैं। हम ब्रह्म सृष्टियों का अखंड रूप में मूल संबंध ऐसे सकल गुण निधान धनी से है
ऐसे धनी की अर्धांगिनी होने के इस गौरवमयी सुख को सीमा में बांध कर भला मैं कैसे कह सकता हूँ। ए निस्बत भई हव गिरो की, क्यों कहूँ इन सुख को पार। भावार्थ में समझा रहे हैं कि यद्यपि अक्षरधाम भी परम धाम के अंदर है, क्योंकि पहली आई ना बात कि अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन परम धाम आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अक्षरधाम भी सबको पता है कि परम धाम के अंदर है, किंतु लीला रूप में अलग मान लिया जाता है। वस्तुतः अक्षर और अक्षरातीत अंग अंगी है। ए आत्म को नहचे भयो, संसे दियो सब छोड़। पर आत्म मेरी धाम में, तो कही सदमंद संग जोड़। मेरी आत्मा ने सभी प्रकार के संशयों से किनारा कर लिया है। इसमें इस बात की पूर्ण रूप से दृढ़ता आ गई है कि मेरी परात्म परम धाम के मूल मिलावे में विराजमान है और उससे अपना संबंध जोड़ना है। संशय दियो सब छोड़। मेरी आत्म ने ये मतलब संशयों से किनारा कर लिया है, अब पूर्ण रूप से दृढ़ता आ गई है। आत्म को नहचे भयो, मेरी परात्म परम धाम के मूल मिलावे में विराजमान है और उससे अपना संबंध जोड़ना है। आत्मिक दृष्टि से अपनी परात्म को देखना ही परात्म से संबंध जोड़ना है। इस संबंध में कीर्तन का ये कथन द्रष्टव्य है। कौन सा? कि आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म, तब भयो आत्म निवेद। आत्म निवेद का जो ये मतलब बताया ना कि मेरी परात्म परम धाम के मूल मिलावे में विराजमान है और उससे अपना संबंध जोड़ना है। आत्म निवेद का ये मतलब है ना किरण दीदी, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हम्म, एक ही बात। हाँ एक ही बात। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। परात्म के अंतःकरण मन चित्त बुद्धि तथा अहंकार में धनी की प्रेरणा से जो भी बात आती है, वही बात इस संसार में आत्मा के अंग में स्पष्ट रूप से आती है। तो दीदी परात्म के अंतःकरण, परात्म का भी अंतःकरण होता है क्या? जैसे यहाँ का हम कह देते हैं ना, तो परात्म के अंतःकरण लिखा है ना, तो हाँ, वहां भी पारात्म के अंतःकरण भी है ना, तो छुपाई आ गई पारात्म के अंतःकरण हाँ जेती वो बात, क्योंकि वो अंतःकरण नूरी या इश्क में ही है, ये संसार वाला ये नहीं संसार है, वाले हो गए। ये मोह का बना हुआ ये नहीं है। वहां पर तो हर गुण अंग इंद्रिय सब तो इश्क में ही है ना। इश्क में इसलिए उस पारात्म के अंतःकरण में भी जो धनी की प्रेरणा से जो भी आती, वही संसार की आत्मा में आ जाती, आत्मा के होते। वही हृदय में, मतलब वही अंतःकरण में आती है हम्म, आत्मा की। बिल्कुल। ए भी धनिये श्री मुख कहा, और दई साख फुरमान। ए दो मिल निहिचे कियो, यो भई दृढ़ परवान। आत्मा तथा परात्म के संबंध में इस प्रकार का वर्णन सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने भी किया। आदेश पत्रों कौन कौन से? श्रीमद् भागवत तथा कुरान ने भी इसकी साक्षी दे दी। इन दोनों यानी धनी और फुरमान की दी हुई साक्षी से मेरे अंदर पूर्ण दृढ़ता आ गई। और मेहर ए देखियो, और इसके अलावा बता रहे कि और क्या मेहर हुई। और मेहर ए देखियो, मेहर का ही चल रहा है ना वो प्रकरण की, इसमें मेहर का वर्णन हो रहा है। और मेहर ए देखियो, ऐसा कर दिया सुगम।
ऐसा कर दिया सुगम, बिन कसनी बिन भजन, दियो धाम धनी कसम। ये वाली मेहर और करी, क्या करी धनी ने? हे साथ जी, धनी की इस मेहर को देखियो कि उसने अब तक के असंभव रहे कार्यों को भी बहुत अधिक सरल कर दिया। मेहर ने बिना कसनी और बिना भजन के धाम धनी अक्षरातीत का दीदार कराया और मेरे धाम हृदय में बिठा दिया। अब और क्लियर कर रहे हैं भावार्थ में कि कसनी भजन क्या है। श्री मुखवाणी में अन्यत्र का आया है, यानी कि अलग जगह क्या लिखा है? ए निध लई मैं कसनी कर, क्योंकि इसमें कहा है कि बिन कसनी बिन भजन। अब वो एक चौपाई बता रहे हैं कि ये चौपाई क्या कह रही है? ए निध लई मैं कसनी कर, तथा दूसरी चौपाई क्या कह रहे हैं? भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माही। तो इससे थोड़ी वो हो रही है ना, उल्टी बात कह रहे हैं। और फिर इसको क्लियर कर रहे हैं कि श्री इंद्रावती जी की कसनी और भजन वो कौन से हैं? हकीकत मार्फत की प्रेममयी राह से संबंधित। किंतु इस चौपाई में जिस कसनी और भजन का वर्णन है वो कौन सा है? हठ योग की कसनी और शरीयत तरीकत का भजन है, वो वाली बात। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट, सो देखाई ब्रज रास में, एही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। अब क्या कह रहे हैं कि अब मुझे ना तो जप करना है, ना तप, ना ध्यान, कुछ भी नहीं करना पड़ता, और ना योगाभ्यास का कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रिज और रास में भी हमने यही राह अपनाई थी। तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की राह प्रेम वाली है। अब इसको क्लियर करेंगे कि सर्वस्व समर्पण, उसको प्राणिधान भी कहते हैं। विरहा तथा प्रेम की मंजिल सर्वोपरि होती है। समर्पण, विरहा और प्रेम की मंजिल सबसे ऊंची होती है। तारतम ज्ञान के बिना जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास करने से अक्षरातीत से मिलन नहीं हो पाता। अक्षरातीत के धाम स्वरूप तथा लीला का बोध हो जाने पर अनन्य प्रेम द्वारा उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। किंतु शुष्क हृदय वाला होकर शरीर की परिधि से बाहर निकले बिना केवल जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास द्वारा उस अक्षरातीत को नहीं पाया जा सकता। इस चौपाई में यही बात विशेष रूप से बताई गई है। और क्या बता रहे हैं? विरहा और प्रेम में डूबकर उठते बैठते सोते जागृते बिना माला के हृदय से युगल स्वरूप का नाम लेने, उसको क्या कह देते हैं? जप। मन एवं इंद्रियों को विषय में ना आने देने, उसको क्या कह दिया? तप। तथा परमधाम और युगल स्वरूप की शोभा में डूब जाने, उसको कह दिया ध्यान। में कोई भी दोष नहीं है। समझने वाली बात है ये बहुत ज्यादा। आशी दीदी, क्या क्लियर हुआ?
विरहा प्रेम में डूब कर उठते बैठते सोते जागते बिना माला के हृदय से युगल स्वरूप का नाम लेने और फिर मन एवं इंद्रियों को विषय में ना जाने देने तथा परम धाम और युगल स्वरूप की शोभा में डूब जाने में कोई भी दोष नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आशी दीदी, बोलो। हाँ जी, आपको भी खोलती हूँ कुसुम दीदी। आशी दीदी खुल नहीं रहा आपका, खोलो। अच्छा, आपको खोलो एक बार। हाँ अरे अच्छा लगा मुझे पढ़ के भी, जप तप ध्यान नाम वही दे दिए। हाँ अदरवाइज जप तप ध्यान को हम क्या समझते हैं, बैठो माला जपो जप है ना। हाँ तप हाँ तपस्या करो ध्यान करो, यानी कि सब बैठ के करने वाले। लेकिन अब मुझे क्या बता दिया, नाम वही दिए जप तप ध्यान, लेकिन समझाया क्या हमें कि हर पल चलने वाला जप क्या है, बस दिल में चलता है, उठते बैठते सुकून से जाएंगे। यानी कि हमेशा धनी का नाम दिल में चलता रहे का मतलब ध्यान ही उधर लगा रहे, इसी को कह दिया जप। उठते बैठते इसी तरह तप बोला, तब क्या बोला, गुण इंद्रियों को माया से हटा देना, ये तप है। ये नहीं कि बैठ के तपस्या करो, जब उठ जाओगे फिर तुम्हारा ध्यान वही इंद्रियों का माया के विकारों में लगा, अब ये खा लो ये पी लो इस बच्चे को मिल जाओ ये करो वो करो, तो उस तप का कोई लाभ नहीं। तो ये तप बताया कि हमेशा के लिए तप है, यानी कि अपनी गुण इंद्रियों को माया के विकारों से हटाकर धनी चरणों में लग जाना, लगा लेना नहीं, लग जाना, है ना। इसी तरह ध्यान, ध्यान मतलब हमारे चित्त में ध्यान से युगल स्वरूप ही चलता है। तो बड़ा अच्छा लगा ये पैराग्राफ पढ़ के, जप तप ध्यान का मतलब हर पल का जप तप ध्यान, बैठ के करने वाला नहीं। प्रणाम जी, जो मुझे समझ आया। नहीं, ध्यान बैठ के करने वाला तो है, लेकिन उन्होंने वो कैसे करना है वो क्लियर किया है कि हम खाली ऐसे शुष्क हृदय से, जैसे होते हैं ना जो हठ योगी करते हैं दीदी, वो वाली। कुसुम दीदी पहले आप बोलो यानी फिर बैठ मैं। के करने वाले जप और तप के लिए मतलब। हाँ हाँ वैसे तो सब। आशीष जी ने सारा क्लियर कर दिया है, लेकिन वही बात है ना, जैसे 12 मोमिन थे, वो कोई ध्यान में थोड़ा ना बैठते थे, उनका तो ध्यान हर वक्त ही परम धाम में अरे बात करते भक्ति में हाँ, रहता था। तो ये इसी बात तरह से हमारा ध्यान भी 24 घंटे उन्हीं में रहेगा, तो फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, लेकिन वो होनी चाहिए प्रेम भई और विरह में डूब। और दीदी वो थे भी हर टाइम उनकी सेवा में ना, धनी हाँ की जी, सेवा में थे ना, इसलिए उनके पास तो कोई एक सेकंड भी फालतू नहीं था कि बैठ के किया फालतू जाए। था ही नहीं, उनका हर वक्त ध्यान ही वहीं पर रहता था, तो ध्यान उनको भी रहता था और स्पेशल सेवा में, सेवा इंद्रियां में भी तो भी सेवा ध्यान में भी लगी रहता थी ना। था, उनके ही जिक्र में रहते थे हमेशा। अगर अब हमारी इंद्रियां भी सेवा में हमारा लगी जप रहे। कैसा होना चाहिए, हमारा तप और हमारा ध्यान, है ना, ये वाला। किरण दीदी, अब आप इसका सारांश बताओ कि बैठ के तो हमें, उन्होंने तो देखो हर पल उसी में गुजारा, उनके पास तो एक पल का भी टाइम है, उनका तो वही जब तप ध्यान था। हम लोगों को तो इसीलिए बैठना पड़ता है, हमारा तो सारा टाइम माया में घुसता है। क्यों किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। इनका मतलब कि हमें ना तो जप करना है ना तप करना है, ये दुनिया वाले जप तप की बात की है ना। ना ध्यान ना योगा राम कष्ट, सो दिखलाई ब्रिजराज में यही चार ब्रह्मशिष्ट। तो ऐसा कि जैसे ब्रिज में हमने कोई माला नहीं पकड़ी, कोई तप हम्म नहीं किया, कोई ध्यान नहीं किया, कोई योगाराम मतलब योग की जो इतनी कसने वाली साधनाएं हैं वो भी हमने नहीं की। यदि हम अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं, विरहा में डूब जाते हैं, धनी से इतना मतलब प्रेम करना ही करना हमारे लिए जरूरी है। यही हमारा जप है, यही तप है, ध्यान योगाराम कष्ट है ना। विरहा में डूबना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण भी करना पड़ेगा, और प्रेम भी करना पड़ेगा। जब हमें अब पता चल गया धामधनी की शोभा क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, हमें अपने धनी को प्रेम कैसे अनन्य प्रेम रचना के द्वारा उनको रिझाना है, तो तब हम अपने प्रीतम को, कोई हमें जब तब हमारा जप, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बता दी। जप क्या है, जैसे चुपाई है, बैठते उठते चलते सुपन सोवर जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित। मतलब जब हम हर समय उठ रहे बैठ रहे कर जाग रहे खा रहे पी रहे सो रहे, जब अपनी जैसे ही बंसुरी
की आवाज सुनने के लिए परम जो गोपियां थी ब्रिज के अंदर, हर पल उनका ध्यान किसमें रहता था? बंसरी में रहता था। कब कन्हैया आएंगे, कब कन्हैया। जब हमारे अंदर भी वही रहे, हम अपने प्रीतम को हर पल याद करें, बंसरी, ना माला लेने की जरूरत है ना कुछ भी करने की, ये हमारा जप हो जाएगा। तप ये है कि हम अपनी गुण अंग इंद्रियों को किसी तरह से भी विकारों में ना जाने दें, भोगों में ना जाने दें, किसी तरह से भी हम इच्छाएं दुनिया की ना रखें। तो ये हमारा तप हो जाएगा। और ध्यान में उस युगल स्वरूप की शोभा को हम अपने हृदय में बसाए रखें, और उसका ध्यान लगाना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि वो जरूरत नहीं है करने की, वो तो करना ही पड़ेगा। जब हम हमारी ऐसी तैयार हो गई, खाते पीते सब करते हैं, हम अपने विषय विकारों की तरफ भी नहीं जाने देते, तो कहते हैं एता बल जब तुम किया अलबत बल सुखदाम, अर्स परस जब यूं हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम। जब ऐसी स्थिति हमारी आ जाती है युगल स्वरूप की, जब हम युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएंगे, क्योंकि अंदर इतना शुष्क नहीं है, विरह प्रेम में डूबा हुआ है, प्रेम भी है, विरह भी है, पूर्ण समर्पण भी है, तो धाम धनी हमारे धाम हृदय में अवश्य ही आएंगे। उन युगल स्वरूप की शोभा हमारे धाम हृदय में बस जाएगी, और हमारी आत्मा जो है वो जागृत हो जाएगी। इस छुपाई में यही कहा गया, न जप न ध्याप न तप ध्यान न योगारम कश, सो दिखलाई ब्रिजरास में यही चाल ब्रह्म शिष्यों की चाल कैसी होनी चाहिए? ऐसी ही होनी चाहिए जो इस छुपाई में उन्होंने बताई। हाँ जी सुनीता जी, मीनू गई शायद कहीं। नहीं नहीं दीदी, नहीं करनी। हाँ जी। बिल्कुल अच्छे से हो गया सुंदर सा जी, क्लियर। किसी के मन में कोई बात तो नहीं है ना? कहीं ये हम ये ना सोचें कि ध्यान की बात करिए कि चौपाई में तो लिखा है ध्यान नहीं, वो कह रहे हैं कि परम धाम और युगल स्वरूप की शोभा में डूबना है, उसको ध्यान कहा है ना? वो वाली बात। अब चलत चाल घर अपने, होए न कसाला किन, आयस कछु न आवही, सब अपनी में मगन। परम धाम वाली अपनी प्रेम की राह अपनाने में किसी को भी कष्ट नहीं होता, होए न कसाला किन, आयस कछु न आवही, इसमें कुछ आलस्य भी नहीं आता। सभी सुंदर साथ इस प्रेम की राह को अपनाकर आनंद में मगन हो जाते हैं। अब कौन सी प्रेम राह? जो ऊपर बताई ना, हमारा कौन सा जप है, कौन सा तप है और कौन सा ध्यान, यही वाली चाल यदि अपनाते तो उसमें आनंद ही आनंद होता है। उसमें कोई आलस्य नहीं आता कि हमें कुछ कष्ट नहीं करना, कुछ आलस्य नहीं आएगा, खुशी खुशी उस चीज को करें। तो आगे यही बात और क्लियर कर रहे हैं कि जब योगाभ्यास आदि में तो कुछ विशेष आसनों पर बैठना पड़ता है। फिर उसी बात को रिपीट की जा रही है कि जब हम जप करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो कुछ आसन में बैठना पड़ता है, किंतु प्रेम की राह सभी बंधनों से परे है ना? कुछ कष्ट नहीं है। यदि हृदय में हमारे निर्मलता हो, कोमलता हो और भाव विवलता है, तो प्रेम की सरिता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो जाती है। यदि हमारा दिल ही निर्मल होगा, इतना कोमल होगा और हरदम हम भावों में विलीन रहेंगे, तो हमारे अंदर वो जो प्रेम की सरिता है ना, ऑटोमेटिकली प्रवाहित हो जाएगी। वास्तविक प्रेम युगल स्वरूप को हृदय में बसाने पर ही प्राप्त होता है। जब हम धनी को दिल में बसाएंगे तब एक्चुअल प्रेम आएगा। सोई गुण पख इंद्रियां, सोई गुण पख इंद्रियां, धाम वतन की दे, सोई मिलना पर आत्म का, सब सुख के सने। धनी के प्रेम में खो जाने पर आत्मा
अपने परम धाम के मूल तन परात्म से मिलती है। फिर क्या होता है? जिससे अनंत प्रेम और आनंद की अनुभूति होती। इस मायावी जगत के विपरीत वहां के नूरमयी शरीरों की इंद्रियां प्रेम से भरपूर होती है। भी वहां के शरीर तो, वहां की जो इंद्रियां अंतस्करण बताए वो क्या है, सब प्रेम से भरपूर होते हैं। और मन की प्रवृत्ति केवल प्रेम और आनंद में डूबे रहने की होती है। शरीर का अंग अंग सत चित आनंदमयी होता है। सोई मिलना पर आत्म का सब सुख है के स्नेह। सोई गुण पख इंद्रिया धाम वतन की देह। फिर क्या कह रहे हैं, वहां का क्या होता है? सोई सहज, सोई स्वभाव, सोई अपना वतन, सोई आशा, लज्जा सोई, सोई करना न कछु अन। वास्तविक प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि मेरा नूरी तन परमधाम के उस स्वाभाविक व्यवहार में संलग्न है, जिसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है। उसका व्यवहार है ना प्रेम वाला, उस वाले व्यवहार में संलग्न है, उसमें मस्त है। अपना स्वभाव भी प्रेम का पुंज बन जाता है। पल पल निज घर की अनुभूति होती रहती। पल पल धनी के दीदार की आशा रहती है। हृदय में प्रेममयी अलौकिक लज्जा का एहसास बना रहता है। पहले तो उन्होंने बताया ऊपर वाली चौपाई में वास्तविक प्रेम क्या होता है, और जब वो हो जाता है ना तो आत्मा में क्या क्या होता है वो बता रहे कि वो प्रेम वाले व्यवहार में संलग्न रहती है। उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता कि ऊपर से बनाया जा रहा है वो प्रेम, है ना। और वो क्या होता है, उसका स्वभाव प्रेम का पुंज बन जाता है। पल पल निज घर की अनुभूति होती रहती है, और धनी के दीदार की हर पल आशा रहती है। और क्या बात, ये बड़ी प्यारी बात लगी कि हृदय में प्रेममयी अलौकिक लज्जा का एहसास बना रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करना अच्छा ही नहीं लगता। सोई आशा लज्जा सोई, सोई करना न कछु अन्य। जैसे कहते हैं ना, अन्य कुछ भी करना अच्छा ही नहीं लगता। जब ये हो जाएगा ना, तब हम सोचें कि वास्तविक प्रेम हमें हो गया है। और भी क्या होएगा? सोई लोभ, सोई लालच, सोई अपनो अहंकार, सोई काम प्रेम करतब, सोई अपना व्यवहार। प्रेम में आत्मा की ऐसी अलौकिक अवस्था हो जाती है जिसमें माया का कोई भी लोभ नहीं होता, कोई भी लालच नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता।
और कोई काम विकार भी नहीं रह जाता। मन में केवल यही बात गूंजती रहती है कि मैं प्रीतम अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हूं, प्राण वल्लभा हूं। अहंकार क्या होता है? किस बात का अहंकार? सबसे बड़ा अहंकार क्या होगा कि जब मेरे दिल में आए कि मैं अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हूं, मैं उसकी प्राण वल्लभा हूं। दोनों चीजें कह दी। मैं एक पल भी उनसे अलग ना हूं। मैं अधिक से अधिक उनके आनंद में डूबी रहूं। यही दिव्य लोभ लालच है। दुनिया वाला अलग होता है, ये दिव्य है। यही वाला लोभ लालच जब आत्म में आ जाए, धनी के प्रेम में वो आत्मा स्वयं को इतना भुला देती है कि उसे अपने अस्तित्व का आभास तक नहीं रहता। इसी को वो अपना कर्तव्य मानती है। उसका अष्टपहर का व्यवहार यही बना रहता है। परम धाम में लोभ लालच या अहंकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और क्लियर कर रहे क्या कहते हैं कि इस चौपाई में जिस लोभ और लालच और अहंकार की बात की गई है ना, वो कौन सी है? वो बहुत अलौकिक है। लेकिन परम धाम की लीला को समझने के लिए इन शब्दों को मात्र आधार बनाया गया। क्लियर करते हैं, इस बात को रिपीट करते हैं कि हमारी कैसी रहनी, कौन सा लोभ, कौन सा लालच। सुंदर साथ जी रिपीट करो। हाँ जी बबीता। प्रणाम जी। जी। जैसे हम लोग कितनी बार ये बात हम बोलते हैं कि वाणी में जब भी ये बताया जाता है कि किस तरह से हम चितवनी में जाएं, किस तरीके से हम अपने प्रियतम को याद करें, तो एक ही बात हमेशा ख्याल में आती है कि संसार में रहते हुए हर पल हर क्षण बस उसे याद करते रहें, अपने हृदय में उसे बसा कर रखें। वो प्रियतम मेरा है, मैं उसकी हूँ, वो हर पल मेरे हृदय में विराजमान है। वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो जो मुझे प्रेम से वो निहार रहा है, मैं प्रेम से उसे देख रही हूँ। हर पल हम संसार का कार्य करते हुए भी जब इस और अहंकार फिर धीरे धीरे ये आने लगेगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये जो जिस अहंकार की बात इसमें कही गई है ना, ये अहंकार धीरे धीरे आने लगता है। फिर मैं प्राणेश्वरी हूँ उसकी, मैं प्राण वल्लभा हूँ उसकी, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। ये जो मैं है ना, जो ये संसार वाली मैं नहीं, वो अहंकार वाली मैं नहीं, ये वो मैं आती है कि मैं उसकी हूँ, वो मेरा है। ये वाला जो अहंकार आना शुरू होता है, तो ये आना सचमुच शुरू होता है जब हम रहनी में इस तरीके से इस चीज को लाना शुरू कर देते हैं। और जी मीनू जी, बताऊं आपको सच बात कि चितवनी में भी बैठने को लगातार फिर ये भाव आता आने लगता है कि जल्दी जल्दी ये संसार का काम खत्म करूं और जल्दी से मैं बैठ जाऊं, चाहे बस मेरे पास जितना भी समय है मैं उनके साथ बैठूं, अपने धाम धनी को अपने हृदय में देखूं कि वो कैसे मुझे देख रहा है, कैसे मुझे निहार रहा है, मैं कैसे उसे पा सकूं, कैसे उसके साथ थोड़ी देर और बैठ सकूं। ये लालच लोभ कि जिसकी लालच। बात कही गई है ना, ये हम्म। आता है लालच। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है ये लालच आने लगता है कि थोड़ा सा भी समय है तो मैं धनी के साथ बैठ जाऊं। और जब इस तरह की रहनी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारा प्रियतम हमसे कभी भी दूर होगा या दूर हो भी सकता है। बहुत मेरा प्यारी, यही भाव इतनी है जी। प्यारी बात करी ना, मतलब दिल हिल गया है ना। ऊपर वाली बिल्कुल बात ये कितना बिल्कुल बिल्कुल। कि रूह का कैसे प्रेम का पुंज बन जाता है। यदि हाँ आत्म में अंदर ऐसा हो जाए ना,
तो वो उसका स्वभाव ही प्रेम का पुंज बन जाएगा। कैसे हम गलत बात सोच सकेंगे? कैसा अहंकार, कैसी मैं लेके हम बैठेंगे? कभी होएगा ही नहीं। हो धनी सोई मन बुद्ध चितवन, सोई मिलाप सयन, सोई हास विलास, सोई करते रात दिन। अनन्य प्रेम की उस शब्दातीत अवस्था में पहुंच जाने पर ये तब बाद की बात कही है कि आत्मा को ये अनुभूति होती है कि मेरा मन और मेरी बुद्धि भी परम धाम के हैं, जिसमें धनी के सिवाय अन्य कोई वस्तु बस ही नहीं सकती। युगल स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी का कभी ध्यान रहता ही नहीं है। सखियों की मधुर एक रूपता वाले वाहिदतमयी मिलन का पल पल एहसास रहता है। दिन रात एक दूसरे के साथ हंसते हुए आनंद विहार की अनुभूति होती रहती है। शब्दातीत अवस्था है ये वाली। धाम लीला जाहिर करी विद विद की रोशन, दिया सुख अखंड दुनी को और कायम किए त्रैगुण। ये मेहर है। जो मेहर की बातें कर रहे थे ना, इसको कहते हैं ये मेहर। हम मेहर कुछ और समझ के बैठे हैं। जब ऐसा हो जाए तब समझो ये मेहर के सागर में हम झील रहे हैं। तो धनी की मेहर ने परम धाम की अखंड लीला को इस नश्वर जगत में भी जाहिर कर दिया और अनेक प्रकार से सुख दिया। इत ही बैठे घर जागे धाम का सुख दे दिया हम सब लोगों को। सत्य रज और तम के बंधन में फंसे हुए समस्त ब्रह्मांड के जीवों को शाश्वत मुक्ति का अखंड सुख दिया। ये मेहर। जो जागो सो देखियो। अब जागना क्या है? जो ऊपर हमने पढ़ा ना, जब हमारी हालत वैसी हो जाए तब वो जागृत अवस्था होगी। जो जागो सो देखियो, ए लीला सब दाती, मेहरे इत प्रगट करी, मूल धाम की रीत। परम धाम की ये लीला शब्दातीत है। जो सुंदर साथ जागृत हो गए हैं वे इस लीला को देखें। धामधनी की मेहर ने ही परम धाम की उस प्रेममय लीला का ज्ञान और व्यवहार इस संसार में प्रकट किया है। ये जो ज्ञान अभी ऊपर हमने पढ़ी ना, इतनी सारी जो ये चुपैया, ये ऐसा होता है, ऐसा होगा, आत्म जब उस वास्तविक प्रेम में डूब जाएगी तो प्रेममय लीला का ज्ञान और उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, उस आत्मा का वो कैसी हो जाएगी, उसका दुनिया में रहना खाना पीना वो व्यवहार कैसा हो जाएगा, वो धनी की मेहर से इस संसार में प्रकट हो गया। तब हमें अपने अंदर झांकना है कि हमारे अंदर वो कमी कहाँ आ रही है, मेरी अवस्था ऐसी क्यों नहीं हो रही है जो ऊपर लिखा है। हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान,
श्री महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, धामधनी ने जो कुरान में कहला भेजा था कि मैं क्यामत के समय में प्रकट होकर अर्शे अजीम की लीला को जाहिर करूंगा, तो कर दी ना उन्होंने जाहिर कि कैसी लीला हो, कैसी लीला करते हैं धामधनी, कैसी रूह की लीला होती है। तो अब वो समय आ गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की शोभा और लीला को जाहिर किया और सब सुंदर साथ को उस लीला के ध्यान में डुबोया। तो वो टाइम आ गया है ना क्यामत का, अभी सब सुंदर साथ उस लीला में मगन है। और बता रहे हैं भावार्थ में कि मूल स्वरूप श्री राज जी ने परम धाम में अपने दिल में जो कुछ ले लिया उसे इस संसार में हुक्म कहते हैं। धनी ने मोहम्मद साहब से इस संसार में आकर जो कुछ भी करने का वायदा किया उसे क्या कहते हैं? शर्त कहते हैं। इस प्रकार इस चौपाई में हुक्म और शर्त का तात्पर्य, हुक्म शरत दो चीजें कही ना, हुक्म किसको कहा और शरत किसको कहा, कि जो बात धनी ने अपने दिल में ले ली परम धाम में उसको क्या कहा? हुक्म कह दिया। और मोहम्मद साहब ने जो इस संसार में आकर जो कुछ भी करने का वायदा किया उसे शर्त कहते हैं। तो श्री राज जी द्वारा संसार में आकर परम धाम को जाहिर करने की इच्छा करना और मोहम्मद साहब से वायदा करना, दोनों चीजें बता दी ना कि हुक्म और शरत का तात्पर्य क्या हुआ? श्री राज जी द्वारा संसार में आकर परम धाम को जाहिर कर दिया, जाहिर करने की इच्छा करना और मोहम्मद साहब से वायदा करना। उनसे वायदा किया था ना कि मैं आऊंगा, तो वो सब कुछ हो गया। सबको वो फील में आ रहा है कि ये सब हो रहा है, हो गया है, कयामत आ गई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है ना? इतनी सब चौपाई का किसी के मन में कोई बात है तो बोल सकते हैं, नहीं तो आगे प्रकरण शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं इसीलिए रोक देती हूँ कि सबका ध्यान यही रहे। ठीक है, प्रकरण 82 सरोज दीदी, चौपाई 1149। अब प्रकरण 83 शुरू हो रहा है। राग श्री, पहले वाले प्रकरण में मेहर का वर्णन किया, अब इसमें क्या है? जागनी लीला का वर्णन। ठीक है, शुरू करते हैं। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजायो, चित्त दे साथ को ले आप में समायो। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो। तो श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि ये दिन धन्य धन्य है जिसमें सुंदर साथ को परम धाम के आनंद की अनुभूति हुई। मेरा वो हर पल धन्य धन्य है। धाम धनी ने जो ब्रह्मवाणी की बांसुरी बजाई है वो इसीलिए ताकि अखंड धाम में भी इस खेल की याद बनी रहे। ये वाणी की बांसुरी क्यों बज रही है? जब हम परम धाम में उठेंगे ना तो इस खेल की याद बनी रहेगी कि हमने ये क्या क्या किया वहां। धनी ने सुंदर साथ को अपना दिल दिया
चित्त दे साथ को ले, चित्त दे, अपना दिल दे दिया और उन्हें अपने दिल में समा लिया। छोटी मोटी बात है क्या? मतलब चौपाई पढ़ना और उसको फील करना। यहाँ कोई किसी को दिल देता है क्या? सब झूठ है, कोई नहीं सोचता। सुंदर साथ जी, पढ़ी नहीं जा रही चौपाई। हम्म। चित्त दे साथ को ले। यहाँ तो एक बात किसी की दूसरे को अच्छी नहीं लगती, दिल देने की तो बात ही छोड़ दो। ब्रह्मवाणी से जो सुंदर साथ की जागनी हो रही है, उसकी स्मृति परम धाम में जागने पर बनी रहेगी। मीनू जी पढ़ती हुई वहां पे दिखाई देंगी पिक्चर, मीनू जी पढ़ रही हैं, हम सुन रहे हैं। और ना वो पिक्चर दिखाई जा रही। बोलो बबीता जी, अब इसके बारे में बताओ। 2 लाइन सुनाओ। बिल्कुल ये होगा। धनी भी मुस्कुरा मुस्कुरा हमारी जो तरफ धनी देखते के रहेंगे। साथ हम पल बिता रहे हैं ना, ये खाली नहीं जाने वाले। हाँ, नहीं जाने वाला। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा जब जागेंगे ना, तो सोचेंगे कितना आनंद करते थे। यही पल, बाकी जो माया में वो भी दिखाएंगे, देखो बस ये मैं अपने पास बैठाता था, बाकी क्या होता था। इस ब्रह्मवाणी द्वारा ही सुंदर साथ को धनी की पहचान होती है। फिर क्या होता है? पहचान के पश्चात जब वो धनी के प्रेम की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, फिर क्या होएगा? तो प्रेम के अनंत सागर, वो प्रीतम सुंदर साथ को अपने प्रेम के आगोश में समा लेते। एक कदम जब हम बढ़ाते हैं ना, तो धनी तो बाहें फैलाए खड़े हैं ना। ऐसा नहीं लग रहा ये चौपाई पढ़ के कि जैसे राजी ने बाहें फैलाई हुई हैं और हम सब सुंदर साथ को अपने आगोश में समेट लिया। तो ये जो घड़ी है ना, जिस वक्त अब अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वैसी फील आ रही है। तो ये पल मेरे लिए वो धन्य धन्य है जिसमें हम सोच पा रहे हैं, जिसमें हमें फील आ रही है कि मेरे धनी ने अपने आगोश में मुझे समेट लिया। तो घड़ी जो है ना, वो धन्य धन्य है। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, ब्रिज रास जागनी में ये जो खेल खिलायो। अब क्या क्या याद बनी रहेगी परम धाम में? परम धाम में याद देने के लिए तो ये खेल बनाया है। ब्रिज रास और जागनी के रूप में धनी ने हमें ये खेल खिलाया है। जैसे हम बाहर जाते हैं ना, कई तरह के एंजॉयमेंट करके आते हैं, फिर घर आके अरे यार हमने वैसे वहां किया था, है ना। कहीं भी घूमने जाए तो हम पानी में ऐसे खेलते थे, ऐसे गेम्स करते थे, ये करते थे। तो ये राजी ने खेल ही खिलाया ना हमें, ब्रिज रास और जागने का। पियो ने प्रकाश्यो पहले, आयो सो अवसर, ब्रिज ले रास में खेले, खेले निज घर। धनी ने जिस बात के लिए हमें कहा था, अब वो अवसर आ गया है जहां वो बातें हुई थी। हम सबसे पहले कहाँ आए? ब्रिज में आए, फिर उसके बाद रास में गए, और अब इस समय जागनी ब्रह्मांड में परम धाम की लीला का अनुभव कर रहे हैं। तो धनी ने कहा था कि माया में जाकर तुम सब मुझे भूल जाओगे। इस बात पर सबका यही कहना था
हम सब का कि आप 100 बार भी अजमा कर देखो तो हम आपको नहीं भूलेंगे। तो अब अपने कथन को सत्य सिद्ध करने का यही अवसर है। जो हमने धनी से बोला था ना, अब कह रहे हैं अपने कथन को सत्य सिद्ध करने का यही अवसर है। स्वयं को धनी के प्रेम रूपी सागर में डुबोकर हमें यही सिद्ध करना होगा कि हम माया में धनी को कभी भी भूले नहीं हैं। करना है ना सुंदर साथ जी सिद्ध हमको। विध विध विलास हास अंग थे उत्पन्न, नए नए सुख सने हुए हैं रोशन। इन लीलाओं में हमने दिल में अनेक प्रकार से हंसी और आनंद का अनुभव किया। इस जागनी लीला में तो प्रेम के नए नए सुखों की अनुभूति हुई। बताओ कैसी कैसी लीलाएं दिल में आती हैं। अब कैसा लगता है? पहले कैसे बदबोई में थे, अब आई कौन खुशबोई। कैसी फीलिंग ही बदल गई है ना धनी ने जब ये सब हमें बताया। परम धाम की लीलाएं, अनेक प्रकार की हंसी। चहन चरित्र चातुरी ब्रिज रास की लई, अनुभव असलू अंग में आए चढ़ी धाम की सई। इस जागनी लीला में हमने क्या किया? ब्रिज और रास का अंगना भाव वाला प्रेममय स्वभाव या चरित्र अर्थात धनी के प्रति एक निष्ठा। प्रेममय स्वभाव या चरित्र का मतलब होता है कि हमारा क्या हो जाए? धनी के प्रति एक निष्ठा और धनी को रिझाने की चातुरी भरी कला। चहन चरित्र चातुरी को अपने आचरण में अपनाया। फिर क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी आत्मा के हृदय में परमधाम की लीला प्रतिबिंबित होने लगी। क्लियर हो रही है ना बात? सुषमा, क्या बात आ रही है दिल में? नींद तो नहीं आ रही? इतनी प्यारी चुपैया आ रही है। प्रणाम। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी बबीता, बोल दो। मतलब क्या धनी, मतलब ऐसे लग रहा है पहली बार पढ़ रही हूँ आशी दीदी। जब ये चीज आचरण में आ जाए, कौन सी? ब्रिज रास का अंगना भाव वाला प्रेममयी स्वभाव कैसा होना चाहिए? धनी के प्रति एक निष्ठता और धनी को रिझाने की चातुराई भरी कला। भी आई उसमें नहीं क्या है। क्या हो मतलब सकती है? हर पल सोचते रहे कि आज धनी को कैसे रिझाना है, अब धनी को हाँ, ये। जैसे हम अपने घर में पति को रिझाने के लिए तो बड़ी बड़ी कलाएं कर लेते हैं ना।
करते ही है ना दीदी, हम कैसे करते हैं? बिल्कुल। मेरा पति इससे खुश हो जाए, मैं अच्छे से कपड़े पहन लूं, अच्छे तैयार हो जाऊं, अच्छा खाना बना लूं, है ना? कितनी तरह की चातुरियां निभाते हैं ना यहाँ पे। कैसे उसको मैं खुश कर लूं अपने बच्चों के लिए, अच्छा खाना बना दूं, कैसे खुश हो जाए, ये क्या क्या करते हैं, कलाएं करते हैं। वो कह रहे हैं ये कलाएं मेरे धनी को रिझाने में लग जाएं, जब मेरा आचरण ही ऐसा हो जाए। जबकि वो फिर कलाएं किसी काम की काम की नहीं है सरोज दीदी। मैं सोचती फिर हूँ ना सारा दिन, जैसे अपने करते ऊपर ही कर रही हूँ ना, अभी आज ये बना दो, अभी मीठा बना दो, ये कर रही हूँ मैं अपनी देखकर बात भी तो दिमाग में मेरे आ रही है ना? सुबह उठ के नाश्ता ये बन जाए, ये बन जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाए, मेरा पति खुश। उसमें कितनी चातुरियां करते हैं हम। और धनी को रिझाने के लिए मुझे क्या क्या करना है? उससे हम पीछे हटते हाँ, हाँ, धनी को वो रिझाने तरीका की ही नहीं। चतुराई नहीं करते ना, बल्कि हम चालाकियां करते हैं। हम कहते हैं धनी कोई बात चालाकियां। नहीं, जो ये बनाया आपको तो ये भी पसंद आ जाएगा। हम ये थोड़ी हाँ, सोचते हैं धनी को क्या चाहिए आज, उनसे बात करें, उनसे पूछें आपको क्या चाहिए आज, क्या अभी हर पल जहाँ इन चुपाइयों में तो हर पल की बात करेंगे, हर तो पल ये धनी को प्रकरण रिझाने। ही जागनी लीला का है। अब मेरी लीला जागनी वाली चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ मेरी लीला मेहर वाली चल रही है कि नहीं चल रही? ये प्रकरण के सारांश है। उस चीज को हम दिमाग में रखेंगे ना कि मैं कैसे जाग रही हूँ। मेरा अपने परिवार में ही जागृति चल रही है कि धनी वाली जागृति चल रही और सबसे बड़ी बात है कि धनी अपने आप को रिझाने के तरीके भी खुद ही बता रहा है। तरीके है? में खुद हाँ, बता रहे हैं। इतनी अजीब खुद ही बात है। बता रहे हैं वो कितनी, कि देखो तुम मुझे ऐसे ऐसे तो मुझे रिझा सकते हो तुम। ब्रज का वही वाला प्रेम लो, है ना? रास और ब्रज का वही वाला प्रेम लो, उसे आचरण में लाओ, इस तरीके से हाँ, वाणी मंथन करो, ऐसे तुम चितवनी में बैठो, वो सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो, हृदय निर्मल करना, तुम्हारा सब संसार से मोह त्याग, ये सब होना, ये सब तुम चितवनी में बैठो सही, वाणी मंथन करो तो सही एक बार, तुम मुझे अपने धाम हृदय में बिठाओ तो सही एक बार, मुझे अपना दिल क्या दे नहीं के तो उन्हें, तू देखो, एक कदम है ना? बढ़ा, मैं तो आंख बाहें फैला के कैसे आगोश में लेने के लिए खड़ा हूँ। हाँ, तो वो ये खुद छोटी ही है बात है? सारा सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, सब बता रहे हैं वो खुद ही। और चलिए दुनिया को हम, रिझाने के लिए हमारा दिमाग भी है, हिम्मत भी है, बल भी है, सब कुछ है। बल कितना शरीर आ नहीं जाता भी है। चलता ना, टांगे नहीं चल रही तो भी नहीं, मुझे बच्चों को खुश करना है, मुझे पति को खुश करना है, मुझे ये करना है। और ध्यान में बैठने के लिए हम कहेंगे हमारी कमर दर्द हो रही हाँ, है ना? ये मैं अपनी बात बता रही हूँ सुंदर सा जी, कोई ये भी ना सोचे, मैं तो सिर्फ अपने अंदर रिपीट कर रही हूँ ये वाली बात ना। हर हमें ये पढ़ के ऐसा सबकी फील यही आता बात है। है ना? ब्रिज रास में धनी के प्रति क्या था? हमारे हृदय प्रेम, में अटूट एक प्रेम, निष्ठ प्रेम था। हाँ, एक और निष्ठा क्या प्रेम। थी? भाव विवलता थी। भाव विवलता का मतलब होता है हरदम उनके भावों में हम खोए रहते थे, उनकी आवाज कान में सुनने के लिए हरदम उमंग रहती थी। और यदि वो इस जागनी ब्रह्मांड में भी आ जाए तो जागृत होने में देर नहीं लगेगी। स्वामी जी ने असलू शब्द अंग का था। किए हुए हैं। हम्म। असलू अंग का तात्पर्य आत्मा का हृदय होगा। जीव का हृदय अलग है, वो अलग बात है। ये असलू अंग का ये मतलब है कि जब मेरी स्थिति ऐसी हो जाए, मुझे और किसी से प्रेम ही ना होए ना, अभी प्रेम बटा हुआ है, तभी तो राज्य आगोश में लेने के लिए तैयार नहीं है। कि पहले तुम मेरी मेरी ना एक बारी बात हुई थी सरकार श्री से कि अपन स्वरूप साहब का ना जब वो बांधते हैं ना, मुख करते हैं ना उधर की साइड, तो एक बारी रुमाल लपेट रही थी, तो मैंने ना स्वरूप साहब का इधर वाला खुला हिस्सा इधर रख दिया, तो ऐसे रुमाल पाठ की समाप्ति हो रही थी, रुमाल ऐसे वो पास ही बैठे थे, रुमाल बंद कर रही थी। तो कहते ये ऐसे नहीं, उधर मुंह करके रुमाल। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? ये इधर रख दिया तो क्या ही फर्क हो गया, रुमाल कैसे मर्जी लपेट ले। कहते हैं कि
जब राज्य को ये बात हम मिल सब कहे ना राज्य के सामने, अभी आप सबसे मिल लो, जब आप मेरी तरफ मुंह करोगे तब मैं उधर मुंह नहीं करने दूंगी आपको, सिर्फ मुझे देखोगे आप। अभी सभी रूहों को जागृत करना है तो उनका मुख इधर है। जिस दिन मेरी तरफ आपने मुख कर लिया ना, यदि इतना दावा आ जाए, फिर किसी और की तरफ देखने नहीं दूंगी आपको। ना एक निष्ठ प्रेम हो अभी जाए ना सभी को कि जगाना इसलिए उठ सिर्फ, रही हाँ, कि मेरी तरफ मुख कर ले बस धनी, मैं जाने नहीं दूंगी। अभी हमारे अंदर काम नहीं, अपने मुख इधर उधर करा हुआ है ना। अभी मुझे किसी ने यही बताया कि इधर अपनी तरफ खुला रखो। हाँ, मुझे वो तब वो कह रही जब वो ऐसा हो जाएगा फिर मैं समझ करने गई। नहीं दूंगी, फिर उधर मुंह नहीं करने दूंगी। वैसे इसका कोई है अभिप्राय, मतलब कि इधर रखना चाहिए या उधर रखना ये ना मेरे को वैसी सरकार पता नहीं क्या देना चाह रहे होंगे, है ना। मैंने चाहिए? पूछ लिया था कि आप उधर हम्म मुख करके रुमाल लपेटते हो, इधर मैंने गलती से कर दिया। कहते इसका भाव है, अभी तो आप सब तरफ देख रहे हो ना, अभी हम्म जीव भी है, शिव सृष्टि भी है, सब कुछ है, सबको जगा रहे हो। जिस दिन हम्म मेरी तरफ मुंह कर लोगे ना, फिर मुंह नहीं उधर करने दूंगी, क्योंकि अभी काम बहुत है ना उनको करने, उधर भी देखना है उधर भी देखना है। वो भाव था उनका, है ना। ये बात याद आ गई एक वाली, एक निष्ठ प्रेम वाली, पता नहीं कैसे याद करा दी उन्होंने। बहुत अच्छा। चलो चुप, इधर आते हैं सुंदर सा जी। चहन चरित्र चातुरी ब्रिज रास की लई, अनुभव असलू अंग में, आए चढ़ी धाम की सई, आए चढ़ी धाम की सई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज महाराज की, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रेम की जो मैं खेलो पी के संग, जीत गई तो पिया मेरे, हारी तो मैं पी के संग, कि मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, आजा मेरे नैनों में साजना, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, आजा मेरे नैनों में साजना, आजा मेरे नैनों में साजना।